आज के टाइम में कानून की पढ़ाई सिर्फ वकालत करने के लिए ही नहीं, कानून की पढ़ाई करने के बाद आपको अनेकों फ़ायदों और अनेकों फील्ड में अच्छे नौकरियों के अवसर भी प्राप्त कराती हैं। जो छात्र 12वीं कक्षा से ही वकालत की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि एलएलबी करने के बाद उन्हें किस प्रकार की नौकरी करनी होगी। यानी कि साफ शब्दों में अगर हम कहें तो एलएलबी करने के फ़ायदे क्या हैं। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एलएलबी करने के 5 फ़ायदे कौन कौन से हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एलएलबी करने वाले स्टूडेंट के लिए, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप एलएलबी करने का फुल प्रोसेस यानी कि फुल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एलएलबी एक कानून की पढ़ाई है और इसे करने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि कानून की ज़रूरत हर एक व्यक्ति को पड़ती है, जिसके कारण से कानून के जानकारों की ज़रूरत भी बढ़ गई है। तो एलएलबी करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 फ़ायदों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लीगल एडवाइज़र। जी हाँ, एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप किसी भी सरकारी कंपनी या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्री में लीगल एडवाइज़र के तौर पर काम कर सकते हैं। हर कंपनी, बैंक, आईटी इंडस्ट्री, इन सभी जगहों पर लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत सभी को होती है। लीगल एडवाइज़र इन कंपनियों और इंडस्ट्री को लीगल एडवाइस प्रदान करता है, यही काम उनका होता है। लीगल एडवाइज़र को कंपनियों को उनके लीगल मैटर्स में सलाह देती है ताकि वो परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय ले पाए। और इतना ही नहीं, एनजीओज़ जैसी संस्थाओं में भी आपको लीगल एडवाइज़र के तौर पर नौकरी मिलती है। इन जगहों में भी आपको इन संस्थाओं के लिए लीगल और कानूनी सलाह प्रदान करनी होती है। तो लीगल एडवाइज़र के तौर पर आप खुद की एक लीगल कंसल्टेंसी की सुविधा शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको अपने क्लाइंट को कानूनी सलाह प्रदान करना होता है। दूसरा जो फ़ायदा है वो है कि एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप न्यायालय में जज और मजिस्ट्रेट के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको जज और मजिस्ट्रेट की प्रवेश परीक्षा को पास करना होगा। न्यायालय में जज और मजिस्ट्रेट बनने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा परीक्षा आयोजित कराई जाती है। आपको इन परीक्षाओं को पास करना होगा, तब जाकर आप इन पोस्ट पर नौकरी कर सकते हैं। वैसे हर साल राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों प्रशासनिक सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाती हैं, और इन परीक्षाओं के द्वारा न्यायालय और न्यायपालिका के कार्यालयों में विभिन्न पदों पर नौकरियों के लिए आवेदन मांगा जाता है। इन सारे परीक्षाओं के लिए योग्य माने जाते हैं और आप इन परीक्षाओं को दे सकते हैं। तीसरा जो फायदा है वो है लीगल रिसर्चर बनने का। एलएलबी करने के बाद आप किसी बड़े वकील और लीगल फर्म में लीगल रिसर्च के तौर पर काम कर सकते हैं। लीगल रिसर्च का काम होता है कि वो विभिन्न प्रकार के केसों का अध्ययन करें और उनके जीतने के रास्तों को ढूंढे। बहुत सारे वकील केस के अध्ययन के लिए लीगल रिसर्च को नौकरी में भी रखते हैं। लीगल रिसर्च बनने के बहुत फायदे हैं। इसमें आपको वकालत की प्रैक्टिस भी होती है और साथ ही साथ आप भिन्न प्रकार के लीगल केस हैंडल करते हैं, जिससे आपको कानून और लीगल की पढ़ाई अच्छे से समझ आ जाती है। तो इसलिए एलएलबी करने वाले बहुत से छात्र लीगल रिसर्च के तौर पर कुछ समय तक काम कर सकते हैं, ताकि उन्हें इस क्षेत्र की अच्छी समझ हो सके और बाद में इस क्षेत्र में एक अच्छा करियर वो बना पाए। फिर हम बात करते हैं लीगल एनालिस्ट के बारे में। बड़ी बड़ी कंपनियां और कोऑपरेटिव फर्म लीगल एनालिस्ट के पद पर एलएलबी किए हुए उम्मीदवार को नौकरी पर रखती है। इसमें कंपनी की कार्य प्रणाली को देखनी होती है और कंपनी को कानूनी दायरे में रहते हुए कार्य को कैसे किया जाता है, इसका सलाह दिया जाता है। लीगल एनालिस्ट बनने के लिए आपको बार एसोसिएशन द्वारा लाइसेंस की ज़रूरत होती है। यार, ये लाइसेंस आप बार एसोसिएशन की परीक्षा देकर पा सकते हैं। किसी कंपनी के लिए लीगल एनालिसिस को उनके दस्तावेजों के कार्य को भी करना होता है, ताकि वो कंपनी के सारे कानूनी दस्तावेजों को बना सके। कंपनियों को लीगल एनालिस्ट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल मामलों में होती है। और 5वें फायदे में हम बात करने वाले हैं रिपोर्टर ऑफ जर्नलिस्ट। एलएलबी करने के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में कानूनी पत्रकार के तौर पर काम कर सकते हैं। इसमें आपको मीडिया हाउस के लिए कानून के विभिन्न समाचारों को कवर अप करना होगा, और इसमें आपको मीडिया हाउस के लीगल डिपार्टमेंट दिया जाता है, जिसमें आप लोगों को कानून से संबंधित समाचारों को पहुंचाना होता है और विभिन्न प्रकार के लीगल केस को रिसर्च करके लोगों तक पहुंचाना है।
एलएलबी करने के बाद ये जॉब भी यूथ के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आपको प्रैक्टिस के साथ साथ नए नए मुद्दों और लीगल केस के बारे में जानने का मौका मिलता है और इन लीगल केस में काम करने का भी मौका मिलता है। तो देखा आपने एलएलबी करने के एक नहीं बल्कि कितने सारे फ़ायदे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।